हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जो सीखने वाले हैं ये हम बैग सीखने वाले हैं, साइड बैग। तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए मैं पहले ये वूल का थ्रेड ले रही हूँ। ये मल्टीपल कलर का है, आप जो चाहे उस कलर का ले सकते हैं। तो अभी मैं नीडल ले रही हूँ। ये नीडल 3.5 की है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप अपने थ्रेड के हिसाब से नीडल ले सकते हैं। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं हम ये आज के वीडियो के लिए। तो सबसे पहले मैं 26 चेन बना के लूँगी। तो पहले हमें 26 प्लेन चेन बना के लेनी है। मैं ये बना के लेती हूँ। अब ये हमारी 26 चेन बन के रेडी हो गई है। अब इसमें हम प्लस एक ऐड कर देंगे। 27 चेन बन गई है अब हमारी। अब हम इसमें एक चेन ऐड करने के बाद वो एक चेन छोड़कर हमें जो अगली वाली चेन है तो उसकी जो पिछली साइड है उधर से हमें स्टिच लेनी है, आगे की साइड से नहीं, पीछे के साइड से। ये मैं आपको दिखाती हूँ। जो ये बैक साइड है वहाँ से जो बीच में जाएगा वहाँ से हम स्टिच ले रहे हैं। ऐसे करके हम वहाँ सिंगल क्रोशेट लगाने वाले हैं। अभी ये हमारी मेरी पूरी लाइन हो गई है। ये होने के बाद मैं अभी आखिरी वाला डाल रही हूँ। ये आखिरी वाली स्टिच डालने के बाद हम एक चेन ऐड कर लेंगे। एक चेन ऐड करने के बाद हम अभी ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले थ्रेड से हम जहाँ से हर बार डालते हैं चेन से, वहाँ से डालकर जो नीचे वाला और एक चेन है उसमें से हम डालेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस दो चेन में डाल के हमें लॉक करना है और सिंगल क्रोशेट डालना है ऊपर वाले एक चेन में और नीचे वाले चेन में। इसे दोनों में डाल के हमें ये कंप्लीट करना है। ये लाइन मैं आपको ध्यान से दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा अभी ये वाला भी स्टेप कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमें आगे कंटिन्यू करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहली वाला चेन है उसमें और उसके नीचे वाला जो दूसरा चेन है उसमें डाल के हमें ये आगे चेन बढ़ाते जाना है। अब ध्यान से देखिए, मैं पहले ऊपर वाले में डाल रही हूँ, बाद में नीचे वाले में डाल रही हूँ। अब जैसे करने लगोगे आपको ध्यान में आ जाएगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये दोनों लाइन से हमें काम करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिएगा, ये दोनों पे हमें काम करना है। इसी तरह से हमें अभी आगे करते करते कंटिन्यू करना है। ये पूरा हमें कंटिन्यू करना है बैक के लिए। अभी ये हमारा ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया है। इस तरह से ऊपर हमें ये बढ़ाते जाना है और कंटिन्यू करना है। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है, हमें ये ऊपर वाली और नीचे वाली चेन में जाके आगे की चेन्स बढ़ाने हैं। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिएगा, मैं आपको ध्यान से दिखा रही हूँ कौन से दो इसमें जाना है आपको। ये देखिएगा, आपको इस दोनों में जाना है। इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। मैंने ये पहले से कंप्लीट करके लिया है, आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि ये बुनने में बहुत देर लगती है। तो मैंने फिर पहले से ही बुन के रखा था, वो वाला मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिएगा, ये मैंने पहले से ही बुन के रखा था। आपको इसी तरह से बुन के रखना है। देखिएगा, ये ऐसा फोल्ड होने के बाद इस तरह से बैक का शेप बन जाएगा। तो आपको जितनी बड़ी चाहिए आप उतनी बड़ी बना सकते, उतने ज़्यादा स्टिचेस ले सकते हैं। अभी ये होने के बाद जो आखिरी की लाइन है मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमें अभी आखिरी का जो स्टेज है वो कंप्लीट करना है। तो वहाँ पे देखिएगा, अभी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है ये पूरा। तो अब इसके सबके कॉर्नर पे हम स्टिच लगाने वाले हैं, इसके बॉर्डर पे। क्योंकि इसके बॉर्डर पे हम स्टिच इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका फ़ायदा जब हम आखिरी में जो पार्ट्स होते हैं वो जॉइंट करते हैं तब हमें इजी पड़ जाता है, इसके लिए। तो देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिएगा ये कितना बड़ा हो गया है। मैं स्क्रीन पे जितना दिखा सकती हूँ उतना दिखा रही हूँ अभी। एक्चुअली मैं फ़ोन पे वीडियो बनाती हूँ तो एक्चुअली वो इतना सब मुझे कवर करना नहीं आ रहा है। तो मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी और आपको बता दूँगी ज़रूर। तो मैंने अभी इसका जो हाइट है तो वो मैंने 50 लिया है, और इसका जो विड्थ है वो मैंने लिया है 14। अब देख सकते हैं इसका मैंने विड्थ लिया है 14। अभी हम इसके आगे की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये हमारा पूरा बन चुका है। तो अभी हमें इसके सब बॉर्डर को हमें लॉक कर देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये देखिएगा, मैं उस तरह से ही कर रही हूँ। मैंने थ्रेड यहाँ से बाहर निकाला है और मैं अभी ध्यान से देखिएगा, इस तरह से धागा नहीं लेकर जो धागा हमने चेन से निकाला है उसी को मैं ऊपर से निकालूंगी। ये देखिएगा, जो मैं चेन के बीच से धागा निकाल रही हूँ वही मैं धागा फिर से बाहर निकाल रही हूँ। इस तरह से मैं ये लॉक कर रही हूँ। इस तरह से ही आपको आगे पूरा कंटिन्यू करना है। तो ये सब बॉर्डर हम इस तरह से पूरा कंटिन्यू करके लेते हैं। अब ये जो इस साइड का जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम कॉर्नर पे एक चेन लगा देंगे और हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। मैंने पहले चेन लगा के ली थी, अभी ये मैं आगे इस तरह से कंटिन्यू करूँगी और इसी तरह से हम पूरा कॉर्नर कंप्लीट करके लेंगे। अब देखिएगा, मैंने ये जैसे कंप्लीट किया है वैसे ही आपको इसके पूरे साइड्स कंप्लीट करके लेने हैं। ये पूरे सब कॉर्नर आपको कंप्लीट करके लेने हैं। तो ये मैं पूरा कॉर्नर उसके और बाजू में कंप्लीट करके लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अभी ये सभी साइड्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं मैंने सब जगह से ये कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं ये इधर का जो थ्रेड है वो कट करके लेती हूँ।
देखिए अब मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ये पार्ट मेरा अभी कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं। आप देख सकते हैं अभी से इसको बैक का लुक आने लगा है। अभी ये हम साइड का जो होता है वो पार्ट बना के लेते हैं। चलिए वो सीख लेते हैं। अब मैं पहले 8 चेन बना के लूँगी। तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। आपको बैग में ज़्यादा गैप होनी चाहिए होगी तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। आपको कम चाहिए मतलब अंदर से स्लीव होनी चाहिए होगी आपको, तो आप 6 का चेन का भी ले सकते हैं। या आप में अंदर मतलब आपको ज़्यादा हेवी सामान रखना होगा तो आप उसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए जो नॉर्मल होना चाहिए उतना ले रही हूँ, मैं 8 ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपको बॉक्स जैसा करना होगा तो आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, आपको कम करना होगा तो आप कम ले सकते हैं, आपकी चॉइस पे है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कितना होना चाहिए या इसके कंपलसरी इसको इतना ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके चॉइस पे है, आपको जितना साइड से चौड़ा चाहिए आप उतना स्टिचेस डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आखिरी का मैं कर रही हूँ 8। अभी ये 8 स्टिचेस होने के बाद आप देख सकते हैं हमें ये 8 वाली जो स्टिच है वो छोड़ के उसके आगे वाली जो है उसमें हमें स्टिचेस लगानी है। तो जैसे हमने बैक का बनाते समय किया है वैसे करेंगे। जो पीछे वाली साइड है, आगे 2 थ्रेड होते हैं, पीछे 1 थ्रेड होता है, तो वो जो बीच वाला थ्रेड होता है पीछे वाला, उसमें से हमें लेके स्टिच डालनी है। तो ऐसे बना के मैं ये टाके डाल के ये लाइन कंप्लीट करके लेती हूँ। ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमें ऊपर जैसे पहले में हमने स्टिच बढ़ाई है उस तरह करेंगे। ये फर्स्ट वाले चेन में और उसके नीचे वाले चेन में डाल के हम इस तरह से स्टिच बना के लेंगे, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में। जिस तरह से बैग में किया है मैं फिर से आपको बता रही हूँ, उसी तरह हम इसमें ही कंटिन्यू करके हम बुन लेंगे। ये मैं बुन के आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली वीडियो बनाते बनाते मुझे थोड़ा शाम हो गई थी तो थोड़ा डार्कनेस आ गया। तो अभी मैंने इसकी जो हाइट है वो मैंने 11.5 ली हुई है। तो इसके अभी 11.5 हाइट होने के बाद हम इसको रिंग अटैच करने वाले हैं। तो मैं आपको ये रिंग दिखाती हूँ। अभी ये रिंग लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम 2 नॉर्मल चेन लगा के लेंगे। मैं आपको ये दिखाती हूँ। 1 जो पहले हम एक चेन लगाते हैं वो, तो उसके पहले हम 2 नॉर्मल चेन लगा के लेंगे। उसके बाद हम ये इस राउंड को रिंग को हम अटैच करेंगे। तो रिंग को अटैच करने के लिए क्या करना है ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने जब ये नीडल डालने के बाद, ये नीडल में स्टिच में डालने के बाद, चेन में डालने के बाद रिंग में भी डालूंगी इस तरह से, और इसके ऊपर से मैं थ्रेड लूँगी। तो आगे हमें आगे के जो और 3 चेन है हमें ऐसे ही कंटिन्यू करना है। चेन में से डाल के रिंग में से डालना है अभी देखिएगा, और रिंग में से थ्रेड हम इधर लेंगे और कंप्लीट करेंगे। अभी आगे इसे 2 बार करेंगे। कुल मिला के हमारे ये 8 चेन है, तो उसमें से 2 चेन हम खाली छोड़ेंगे, 4 चेनों में हम रिंग लगाएंगे और आगे के 2 चेन भी हम खाली छोड़ देंगे। इस तरह से हमें ये कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमारी चेन अभी अटैच हो गई है, और इस तरह से हम आगे जिस तरह से पहले हमने अटैच मतलब चेन बनाते आए हुए हैं, बुनते आए हुए, इसी तरह से हम आगे बुनते जाएंगे। इस तरह से मैं अभी ये आगे कंटिन्यू करती हूँ।
अभी ये हमारा बुन के रेडी हो गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसकी हाइट चेक कर लेंगे। तो इसकी हाइट हमने, आपको मैं दिखाती हूँ, 16.5 हो गई है। तो इसकी हाइट हमने 16.5 ली है। तो अभी यहाँ 16.5 हाइट होने के बाद आगे क्या करना है, आगे अभी जैसे हमने बैक का पूरा बॉर्डर हमने स्टिच करके लिया था, इस तरह से हम ये भी कर लेंगे। ये देखिएगा, मैं इस तरह से इसके सभी बॉर्डर भी पैक करके लेती हूँ। देखिएगा मैं किस तरह से कर रही हूँ। आपको भी इसी तरह से इसके 4 ही बॉर्डर चेन लगा के लेने हैं। देखिएगा अब इस तरह से ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने 4 ही बाजू से चेन लगा के ले ली है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से किया है, आपको भी ऐसे ही करना है। अभी ये जो थ्रेड्स है इसके बचे हुए, मैं इसको अभी अंदर इसमें मर्ज करके लूँगी। आपको ऐसे बीच बीच से ये आपको अंदर बाहर निकालना है और ये थ्रेड उधर ही लॉक कर देने। आपको वहाँ से कट नहीं करना है, क्योंकि कट करेंगे तो छूटने के चांसेस होंगे। जो आपने इतना बुना है तो वो छूट सकता है। अभी मैंने ये जितने भी बाहर थे वो सब अंदर डाल लिए हैं थ्रेड्स। अभी ये मैं कट कर दूँगी। ये छोटे जो बचे हुए पार्ट्स थे वो मैं कट कर दूँगी। अभी ये जॉइंट हुआ पार्ट है तो इसको हम ज़्यादा नहीं कट करेंगे, क्योंकि इसका कैसा होता है, आपने कट किया बहुत ही ज़्यादा तो ये छूट सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यही ट्राई कीजिएगा, उसको ज़्यादा कट ना करें, सिर्फ इसको आप पैक करके छोड़ दें। अभी देखिएगा मैंने ये 2 बेल्ट्स बना के लिए हैं, एक साइड के लिए और एक दूसरे साइड के लिए। इसे मैंने 2 बना के लिए हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका हम कैसे अटैच करने वाले। अब देखिएगा मैंने ये हुक्स लिए हुए हैं। ये हुक्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, शॉप में भी मिल जाएंगे। आपके नज़दीक के शॉप में नहीं मिलेगा तो मैं इसकी ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो मैंने ये एक से हुक्स लिए हुए हैं बैक के बेल्ट के। तो मैं अभी आपको बेल्ट बनाने के लिए सिखाने वाली हूँ। तो बेल्ट अभी आप जितना बड़ा हुक लोगे उस तरह से आपको करना है। तो मैं मेरे हुक के हिसाब से आपको बताती हूँ। अब देखिएगा मैं इस नीडल को हुक के बीच में से डाल के किस तरह से लॉक कर रही हूँ। इसी तरह से आपको करना है। मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ। इसी तरह से आपको ये कंटिन्यू करते जाना है और आप इधर 5 चेन बना के लेंगे। आप अपने हिसाब से ये चेन लेंगे। आपका बेल्ट बड़ा होगा तो आप ज़्यादा चेन लेंगे, आपका बेल्ट कम होगा तो आप कम चेन लेंगे। अब देखिएगा हमारे ये बन के तैयार हो गए। मैंने ये 5 चेन लगा दी है इधर। अभी हमने जैसे पहले वाले में मतलब बैग बनाने के लिए जिस तरह से हमने बुना हुआ है उसी तरह से ये बेल्ट भी हम बुनेंगे। तो देखिएगा मैं पहले एक चेन लगा के लूँगी और वो लगाने के बाद देखिएगा मैं किस तरह से कर रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए वहाँ से मैं थ्रेड को, देखिएगा मैं फिर से दिखा रही हूँ कहाँ से। हाँ, यहाँ से आपको फिर से थ्रेड को लेना है और बुनते जाना है। अब ये होने के बाद जो आगे का स्टेप है उधर भी आप देखिएगा मैं कहाँ से कहाँ तक नीडल को ले जा रही हूँ। हाँ, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिएगा आपको ध्यान से समझ में आया होगा किस तरह से मैं 2 जगह से ले रही हूँ। देखिएगा इस तरह से हमको थ्रेड को लेना है। एक्चुअली ऊपर गया गलती से। हाँ, मैं फिर से दिखाती हूँ। हाँ देखिएगा, हाँ हमें इस इधर से निकाल के नीचे से इस तरह सब में स्टिच करके लेने हैं। अभी इस तरह से हमें आगे बुनते जाना है।
और इस तरह से मतलब जितनी आपको हाइट चाहिए बेल्ट की आप उतना बुनते जाना। आपको छोटा हाइट का चाहिए होगा सिर्फ वन साइड लगाने के लिए, सिर्फ एक शोल्डर के लिए, तो आप कम कर देना। आपको ज़्यादा बड़ी चाहिए होगी तो आप ज़्यादा बड़ा बेल्ट कर देना। आपके हाइट के हिसाब से आप बेल्ट बना देना। ये देखिएगा अभी हमारा ये पूरा बेल्ट बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से आपको बुनना है, आपके हाइट के अनुसार आपको बुनना है। अभी ये दूसरा हुक अटैच करने के लिए मैंने ये इस थ्रेड में से नीडल को लिया है और अभी ये मैं इधर सिलने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। अभी ये हमारा बेल्ट बन के तैयार हो गया है। मैं एक्स्ट्रा का जो थ्रेड है वो कट कर रही हूँ। ये देखिएगा अभी ये हमारा पूरा बेल्ट बन के तैयार हो गया है। अभी हमारा एक बेल्ट और ये दो साइड के पैचेस ये बन के तैयार हो गया और ये पूरा बैक का पैच ये हमारा सब बन के तैयार हो गया है। अभी ये हम सब अटैच करके अब हमारी फाइनल हम बैग बनाते हैं। एक्चुअली मेरे पास में बहुत पेड़ है तो बहुत ही बर्ड्स होते हैं इधर, तो उनका आवाज़ आता ही रहता है बहुत। तो अभी सबसे पहले हम ये जो हमारे साइड के पैचेस है वो हम लेंगे और जो रिंग की साइड है वो हमें ऊपर की साइड में रखना है और रखने के बाद हमें दोनों साइड से स्टिच करके लेनी है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने नीडल में से ये थ्रेड निकाल के लिया है। आप देख सकते हैं ये नीडल किस तरह की है, मतलब ये खास वूल के जो कपड़े होते हैं वो बुनने के लिए होती है। तो मार्केट में आपको ये कहीं भी मिल जाएगी। और ओवरऑल जो जो प्रोडक्ट हमें लगते हैं उन सब का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको ऑनलाइन बाय करना होगा तो आप वहाँ से बाय कर सकेंगे। अभी आप देखिएगा मैं आपको किस तरह से दिखा रही हूँ हमें किस तरह से जॉइंट करना है। इस तरह से हमें जॉइंट करना है ये पूरा पैच, पहले ऊपर की साइड, फिर नीचे की साइड, फिर उस बाजू वाली ऊपर की साइड। अभी ये साइड में बुनने के लिए स्टार्ट कर देती हूँ।
अभी इस तरह से ही हम कंटिन्यू करके तीनों साइड बना के लेंगे। ये देखिएगा, अब मैंने ये जो दूसरी वाली साइड थी वो भी मैंने कर ली। इसी तरह से हमको दूसरी साइड वाला पैच भी अटैच करना है। आपको पता ही चला होगा कितना सिंपल तरीके से हमको ये स्टिच करना है। ये हम तीनों साइड से अटैच करके लेंगे। हमारी ये बैग बन के तैयार हो गई है। अभी हम इसको लगाएंगे हुक्स। देखिए, ओपन करके भी देखिए, इसमें बहुत सारा सामान भी आपका आ सकता है, फ़ोन आ सकते हैं, पैसे आ सकते हैं। तो अभी हमने साइड हुक तो लगा लिया, तो अब हमारे इसका बीच वाला जो हुक होता है ओपनिंग, वो लगाने वाले हैं। तो मैंने इस तरह से वाले जो होते हैं हुक्स वो मंगाए थे। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, तो इसकी लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको चाहिए होगे तो आप बाय कर सकते। तो मुझे इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगा। तो ये अब हमारी पूरी बैग बनके तैयार हो गई है। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको अलग अलग कौन से प्रोडक्ट सीखने हैं वो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दिखाऊंगी। थैंक यू।